नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल निकालने की कुछ ट्रिक। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, ठीक। तो आपको वर्ग निकालना तो आ ही गया होगा। मैंने आपको पिछले वाली ट्रिक में तो क्यूब रूट दिखाया होगा, लेकिन इसके भी पहले वर्ग निकालने की ट्रिक दिखाई होगी, ठीक। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो आपको कम से कम 10 तक स्क्वायर पता ही होगा। 10 तक स्क्वायर सभी को पता है, ठीक। लिख दिए वैसे मैंने, पता है। और कम से कम वैसे याद कितना होना चाहिए आपको, 30 तक यदि स्क्वायर याद है तो आप 5 अंकों तक के वर्गमूल आसानी से बहुत जल्दी निकाल लोगे, ठीक। फिर 30 तक याद हो जाए तो उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि कुछ ज़्यादा बड़े नंबर आ जाए तो उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी एक अलग ट्रिक दिखाऊंगा मैं। पहले आप देखो कि 5-6 अंकों तक के वर्गमूल किस तरह से अपन आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको कम से कम 10 तक वर्ग तो पता है ही सही, और ज़्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो वैसे 30 तक याद होना चाहिए सबको, नहीं है तो करना आप, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपने इसके पहले वाली क्लास में क्यूब रूट देखे होंगे, ठीक। क्यूब रूट में क्या हो रहा था आपके पास, कोई सी भी संख्या क्यूब कर रहे थे। लास्ट में क्या कर रहे थे हम, एक अंक देख रहे थे कि उसमें वो वाला अंक किसके क्यूब से मैच हो रहा है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है आपको। तो यहाँ पे देखना है कि 1 का स्क्वायर किस में आ रहा है 1, 2 का स्क्वायर किस में आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर किस में आ रहा है 9 में आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, 6 किसके स्क्वायर में आ रहा है 4 के स्क्वायर में, 5 किस में आ रहा है 5 के स्क्वायर में आ रहा है। अब 6 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा है 6, और 4 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा है 4। यहाँ पर लास्ट में कितना बनेगा, 2 अंक बनेंगे, ठीक। क्यूब रूट में तो आपके पास सिंपल था कि वहाँ पर लास्ट में कोई सा नंबर एक बार आ गया वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 के स्क्वायर में भी लास्ट में कितना आता है 1, और 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में कितना आता है 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ऐसे ही 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में कितना आता है 4, 64 हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो याद करना एकदम सिंपल है। आप स्टार्टिंग के तो देख लेना कि 5 तक तो 4 तक देख लोगे कि लास्ट में कितना कितना आ रहा है। तो फिर क्या करना है 10 देखना आपको, 1 और 9 कितना होता है 10 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखो यहाँ पर 1 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है लास्ट में, 9 के स्क्वायर में लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे ही 2 और 8 कितना होता है 10 होता है। तो 2 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आएगा, और 8 के स्क्वायर में भी कितना आएगा लास्ट में 4 आएगा, ठीक। यहाँ पर 3 के स्क्वायर में कितना आ रहा है 9। ऐसे ही 7 के स्क्वायर में भी कितना आएगा 9 आएगा। 3 के स्क्वायर में भी 9, और 7 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ऐसे ही 4 के स्क्वायर में भी कितना आता है 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में भी कितना आता है 6 आता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो वैसे याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्गमूल है वो क्यूब रूट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब अंक क्या हो रहे हैं 2 बार मैच होंगे आपके पास। क्यूब में कहीं पे भी जो लास्ट वाला अंक है वापस रिपीट नहीं हो रहा था। देखना आप क्यूब 1 से 10 तक के क्यूब देखो, उसमें लास्ट में कोई सा भी अंक डबल बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। तो डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं, ठीक। तो मैंने एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला 2116 किसका वर्गमूल है, ठीक। 2116 किसका वर्गमूल है। अब क्यूब में हमने किसके बनाए थे 2 के पेयर, 3 के पेयर बनाए थे। अब क्यूब रूट में क्या बनाएंगे, सॉरी क्यूब रूट में बनाए थे 3 के पेयर, और क्यूब वर्गमूल या स्क्वायर रूट में किससे बनाएंगे, वर्ग मतलब 2। अब किसके बनाएंगे 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग वाला 2 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद भी आप कहीं सी ट्रिक देखोगे 2 के पेयर ही बनाते हैं, लेकिन अपन जो भी बचेंगे उस सबका ही क्या बना देंगे, एक पेयर बना देंगे। क्योंकि आपको थोड़ा वो बीच में कभी कोई एक नंबर 6 अंकों के आ गए तो बीच वाला नंबर फाइंड करने में और दिक्कत आएगी, ठीक। तो आप क्या करो, अभी स्टार्टिंग का 2 का पेयर बनाना ही बनाना है, ठीक। फिर जो बचे उसका एक ही पेयर बना लेना आप। इतना क्लियर हो गया। कोई 2 के नहीं बनाने। स्टार्टिंग में सिर्फ क्या बनाना है 2 का पेयर बनाना है। उसके बाद जो भी बचे उसका एक पेयर बनेगा, ठीक। तो 2 नंबर बचे 2 का बन जाएगा, 3 नंबर बचे तो 3 का पेयर बन जाएगा, 1 नंबर बचे तो 1 का पेयर बनेगा, ठीक। 1 का पेयर बनता नहीं है पर बना दिया अपन ने, ठीक। तो स्टार्टिंग में 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद जो भी बचा उसका एक पेयर बनेगा। अब यहाँ पर भी यही करना है आपको कि ये वाला जो पेयर है इसका अंतिम अंक कितना है 6। 6 किस किस के, जो 6 है वो किस किस के क्या आएगा स्क्वायर में आता है। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, आप देखो 4
के स्क्वायर में आता है, 4 मतलब कितना होगा 16, ठीक, 4 के स्क्वायर में आता है, 4 और 6 कितना होता है 10, दूसरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक होगा। 6 के स्क्वायर में भी कितना आता है 6 आता है, ठीक। अब यहाँ पर जो अंतिम अंक है वो कितने हो गए हैं आपके पास 2 हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा इतना सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, बाकी की दिक्कत नहीं है। तो लास्ट जो 6 अंक है, लास्ट वाला नंबर है 6, ये 6 किसके स्क्वायर में आता है 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। तो मैंने देख लिया कि या तो 4 होगा अंतिम अंक या फिर क्या होगा 6 होगा, ठीक। अब देखते हैं ये वाला 21 किसके वर्ग के आसपास है वो देखना है। तो 21 किसके वर्ग के आसपास है, यहाँ पर या तो क्या लेंगे ये वाला नंबर किसके वर्ग के आसपास है ऐसा देखना है, या तो वर्ग 100% वही होना चाहिए, या फिर क्या होगा आपके पास उसके स्क्वायर के आसपास का मतलब क्या होगा उससे छोटा नंबर ले सकते हैं या बड़ा नहीं लेंगे, छोटा ही ले सकते हैं, ठीक, छोटा, या फिर क्या ले सकते हैं बराबर। तो 21 किसी के स्क्वायर में आता नहीं है लेकिन किसके आसपास आता है, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 21 से बड़ा होगा तो मैं 5 नहीं लूँगा, कितना लूँगा 4, 4 का मतलब कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 21 16 के आसपास है, ठीक। तो अब इसका आंसर आप जो ये दे रखा है 2116, या तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा 44 का, या फिर किसका होगा 46 का होगा, इन दोनों नंबर में से हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 44 या फिर क्या होगा 46। तो इसके बाद क्या करो गुणा कर लें क्या, 44 गुणे 44 और 44 गुणे 46 गुणे 46, नहीं ऐसा करना होता तो फिर मतलब ही क्या था, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखेंगे या तो 44 करना है या फिर क्या होगा इसका आंसर 46 होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये वाला कौन सा नंबर होगा, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक। तो अब देखना है यहाँ पर ये 4 आ गया, 4 के बाद क्या आता है आपके पास, 4 के जस्ट एक अंक कौन सा बाद वाला कौन सा आता है 5 आता है, 4 के जस्ट बाद क्या आता है 5, ये फाइंड कर लिया ना आपने, 4 आ रहा है, 4 का मतलब कितना हो रहा है 16, तो आपको देखना है 4 के जस्ट बाद क्या आ रहा है 5 आएगा, आपको इन दोनों में से फिक्स करना है, या तो 4 होगा आंसर लास्ट में या फिर कितना होगा 6 होगा। इसके लिए अपन प्रोसेस कर रहे हैं कि 4 के जस्ट बाद कितना आता है 5 और 4 गुणित मैंने 5 करा, कितना आएगा आपके पास 20 आ जाएगा। अब देखना आपको कि जो बचा हुआ पेयर है, ठीक, ये इस 20 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो बड़ा अंक आएगा और छोटा है तो छोटा आएगा, इतना क्लियर हो गया। बड़ा है तो क्या लेंगे बड़ा अंक लेंगे और छोटा है तो छोटा लेंगे, ठीक। तो आपने देखा कि ये 21 जो आपका मल्टीप्लिकेशन करके लाए हम, ठीक, 21 20 से बड़ा है या छोटा है, 21 20 से क्या है बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या आंसर आएगा बड़ा वाला, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 46। तो 2116 किसकी वैल्यू हो जाएगी 46 का वर्गमूल होगा, नहीं आया। सबसे पहले देखा लास्ट अंक 6 है, 6 किस के वर्ग में आता है, तो 4 के वर्ग में भी आता है, 6 के वर्ग में आता है। फिर आपने देखा 21 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है, तो 4 के वर्ग के आसपास आ रहा है, तो इसका आंसर होगा या तो 44 या फिर 46 होगा। फिर मैंने देख लिया कि यहाँ पर कोई तो फिक्स करना है आपको, तो मैंने 4 के जस्ट बाद वाला अंक देखा कितना आएगा, हमेशा सब में जो भी ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमेशा ऐसे ही करना है आपको, 2 अंक आएगा। तो यहाँ पर जस्ट बाद वाला अंक देखेंगे 4 के बाद कितना आएगा 5, 4 गुणित 5 करके देखा कितना आएगा 20, तो ये 21 20 से बड़ा है तो बड़ा अंक, यदि यहाँ पर 19 होता या कुछ भी 18 होता तो फिर क्या लेते हैं हम, छोटा आ जाता तो छोटा अंक ले लेते हैं, मतलब 44 हो जाता, लेकिन अभी बड़ा है 21 20 से, तो आंसर कितना आएगा 46 होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्या बहुत सारे देख लेंगे, समझ में आना चाहिए आपको बस। देखो मैंने बोल दिया यहाँ पर छोटा एक और अंक ले लेते हैं 2704, ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। 2704 किसका स्क्वायर रूट है, तो 2 के पेयर बनाना है, स्टार्टिंग में 2 का बनेगा, उसके बाद जो भी बचा उसका एक पेयर बनेगा, इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग में 04 का सिर्फ क्या देखना है आपको 4 देखना है, तो 4 किस के वर्ग में आता है आपके पास देखना है, ठीक। 4 किस के वर्ग में आता है, एक तो 2 के वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है, ठीक, तो 2 में आ रहा है, फिर किस में आना चाहिए 2 और 8 कितना होता है 10, मतलब 8 के वर्ग में भी कितना आएगा 4 आएगा, देखो, ठीक। तो 2 के वर्ग में भी 4 आता है, 8 के वर्ग में भी कितना आता है 4, दोनों लिख दिया। तो अंतिम जो अंक है आपके पास 2 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। फिर देखना है 27 किसके वर्ग के आसपास है, तो 27 किसके वर्ग के आसपास है 5 मतलब 25, ठीक, 6 बड़ा हो जाएगा, तो 27 है 5 के वर्ग के आसपास, तो इसका आंसर होगा या तो 52 या फिर 58 होगा।
अब दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद वाला अंक 5 के बाद कितना आता है 6, तो 5 गुणित 6 करा कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो अब जो 30 आ गया है आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि 27 जो मल्टीप्लिकेशन आया आपके पास, मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक। तो 27 इस 30 से मतलब इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो छोटा अंक, बड़ा है तो बड़ा। तो 27 30 से क्या है, छोटा है, मतलब कितना आएगा, छोटा अंक आ जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा 52, ठीक। बड़ा है तो बड़ा अंक आएगा, छोटा है तो छोटा। कुछ और देखते हैं, तो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 52, 52 गुणित 52 करोगे कितना आएगा आपके पास 2704 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, ठीक। देखो और देखते हैं, थोड़ा से बड़े नंबर ले लेते हैं। मैंने बोल दिया 12544, 12544, 12544 किसका वर्गमूल या किसका स्क्वायर रूट है, ये चेक करना है। 12544 सही नंबर लिखा है, ठीक। स्टार्टिंग में क्या बनाना है, 2 का पेयर बनाना है, फिर जो बचा हुआ उसका एक पेयर बना देंगे, ठीक। फिर आपको देखना है कि जो अंतिम अंक है 4 वो किसके वर्ग में आता है, तो 4 2 के वर्ग में भी आता है और 8 के वर्ग में भी आता है। 4 2 के वर्ग में भी आ रहा है और 4 8 के वर्ग में भी आ गया, तो अंतिम अंक 2 होगा या फिर कितना होगा 8। फिर देखना है 125 किसके वर्ग के आसपास है, तो मैंने बोला आपको जितना अच्छा वर्ग आता है उतना बड़े क्वेश्चन जल्दी होंगे आपके पास। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 121 है ना, और 12 कितना होगा 144, इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कितना ले लूँगा 11, क्योंकि 12 का 144 बड़ा हो जाएगा 125 से। तो या तो आंसर इसका कितना होगा 112 हो या फिर कितना होगा 128, या तो 112 होगा या फिर कितना होगा 128 होगा। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट 11 से एक नंबर अगला कौन सा आएगा 12, 11 गुणित 12 करूँगा कितना आएगा आपके पास 100 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 11 गुणित 12 करा मैंने, कितना आ गया 132 आ गया। अब चेक करना है कि 132 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, ठीक। छोटा है तो छोटा नंबर तो कौन सा आएगा आपके पास 112, ये आंसर किसका हो जाएगा 112 का स्क्वायर रूट है ये। इतना क्लियर हो गया। बस यहाँ पर चेक करना है कि ये बड़ा है या छोटा है। एक और नंबर देख लेते हैं, मैंने बोल दिया 36481, 36481 ये किसका स्क्वायर रूट है 36481, ठीक। तो सबसे लास्ट में देखा कितना है 81, बाकी जो बचा उसका एक पेयर बनेगा स्टार्टिंग में 2 का पेयर, फिर जो बचा हो उसका एक पेयर बनेगा, ठीक। फिर देखना आपको 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 1 आता है 1 के स्क्वायर में भी आता है, ठीक। और किसके स्क्वायर में आता है 1 में आ गया तो किस में आएगा 9 और 1 कितना आएगा 10, मतलब 9 के स्क्वायर में भी 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी कितना आता है 1 आता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखना आपको ये 364 किसके स्क्वायर के आसपास है, ठीक। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है और 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 हो जाता है, मतलब ये किसका होगा इसके स्क्वायर के आसपास है 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा 191 या फिर कितना होगा 199 होगा, 191 होगा या फिर 199 होगा, ठीक। इसको चेक करने के लिए या तो ये नंबर होगा या फिर ये नंबर होगा, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जस्ट अगला नंबर कितना आएगा 19 के बाद 20 आएगा। तो 19 गुणित 20 करा कितना आएगा 300 कितना हो जाएगा 80, 19 दूना 38 380, ठीक। तो 380 आ गया आपके पास। इतना क्लियर हो गया। अब देखना है कि 364 380 से बड़ा है या छोटा है, तो 364 380 से क्या हो रहा है, क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, छोटा मतलब छोटा नंबर कौन सा आएगा 191, तो 191 का क्या है ये स्क्वायर रूट है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब ये ट्रिक तो समझ में आ गई, लेकिन आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो मैंने आपको या तो 5 ही नंबर का लिखवाया, 6 नंबर का करेंगे तो भी यदि आपको 30 तक आता होगा तो 6 नंबर का भी निकल के आ जाएगा फटाफट, ठीक। तो ये 5-6 नंबर तक के तो आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब बहुत सारे आप देखोगे तो उसमें 2-2 के पेयर बनते हैं और फिर बीच वाला नंबर भी फाइंड करना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है मेथड, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया।
तो 5-6 नंबर तक के तो स्क्वायर क्या निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और बड़ा नंबर हो तो फिर सारी ट्रिक फेल हो ही जाती है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आपको भाग विधि आपको बचपन में पढ़ी होगी, आपने कौन से क्लास में, शायद 8th क्लास से पढ़ी होगी, 8, 9, 10th क्लास में पढ़ी होगी भाग विधि वर्गमूल निकालने की। तो एक बार भाग विधि भी देख लो, जिससे बड़ा नंबर भी आसानी से आप क्या निकालोगे, फाइंड कर लोगे। ठीक, तो आपको मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर देता हूँ और भाग विधि दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला 21, 2, 1, 6, ये तो ऐसे ही निकाल लोगे। थोड़ा सा और बड़ा नंबर 6, 9, 6, 9, 6, 6, 9, 6, 9 और कितना है 6। ठीक, आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है। इतना क्लियर हो गया। अब भाग विधि बस एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से मेथड से हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो निकाले हैं उनको भी इसी मेथड से कर सकते हो, पर वो छोटे नंबर आप आसानी से उस वाली मेथड से बहुत जल्दी हो जाएंगे। भाग विधि एक बार देख लो आप। तो भाग विधि में भी क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाने हैं, जो लास्ट में बचे उसका एक है। ठीक, यहाँ पर हमेशा भाग विधि में 2-2 के पेयर ही बनाना। अपनी मेथड में क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में 2 का बना रहे थे, फिर जो बचा उसका 1 बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर कितना बनाना है, 2-2 का ही पेयर बनाना है। वैसे यदि अपनी आंसर देखें तो लास्ट में कितना आ रहा है, यदि अपनी मेथड से देखें तो लास्ट में कितना आ रहा है, कितना 6 आ रहा है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 में या फिर 6 में। और ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 होता है ना। तो यह तो कितना होगा 6264 आंसर आएगा इसका, है ना। या फिर कितना होगा 266, इतना आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी। ठीक, तो वो आपने मेथड सीख लोगे जो मैंने अभी सिखाई, तो आसानी से क्वेश्चन ऐसे फटाफट आंसर आ जाएंगे। और वहाँ पे तो लिखा होगा ही सही। और हाँ, ध्यान रखना ध्यान क्या रखोगे, मतलब ये डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वर्गमूल निकालो। वहाँ पे तो बस क्वेश्चन को सोल्व करने में सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब काम आएंगे ये। ठीक, ऐसे वहाँ पे परीक्षा में नहीं दे देंगे कि आपको कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। पुराने एग्जामों में आता था, अब नहीं आते हैं। अभी बस ये सिंप्लीफिकेशन में ज़रूर काम आ जाएंगे आपके पास। तो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा 6 नंबर तक के दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं देता है। ठीक, तो एक बार मैं भाग विधि दिखा रहा हूँ आपको। तो भाग विधि में आपको हमेशा 2-2 के पेयर ही बनाने हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर जो बचे लास्ट में उसका एक पेयर बनेगा। अब क्या करना है, आपको स्टार्टिंग वाला नंबर चूज़ करना है, और जो भी नंबर आप क्या करोगे, जिस नंबर का भी चुनाव करोगे उसका आंसर उसको कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। ठीक, तो यहाँ पर मेरे को देखना है कि 6 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा मैं, 6 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 6 के वर्ग के आसपास आए। ठीक, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 3 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लूँगा मैं, 2 का स्क्वायर के आसपास है, तो मतलब 2 ले लिया। 2 चूज़ करने के लिए आपने, तो जो भी नंबर चूज़ करोगे वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और ये जो नंबर लिया आपने, 2 लिया, तो 2 यहाँ पर कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिख देंगे। ठीक, तो इधर तो क्या होगा आपके पास, प्लस होके आंसर आएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इधर होके क्या आएगा, प्लस आएगा। और इधर यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके रखना है। तो 2 गुणित 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखा आपने 6 किसके वर्ग के आसपास आता है, पहला नंबर ऐसे ही चूज़ करना है, 2 के वर्ग के आसपास आता है। 2 को यहाँ पे भी लिख दिया आंसर के लिए, और यहाँ पर 2 बार लिखना है। तो 2 + 2 कितना होगा, 4, और 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा, भी 4 ही होता है। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 4 - 6 कितना बच जाएगा, 2, तो 2 लिख दिया। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, अगला पेयर कितना बचा, 96, तो 96 पूरा आएगा, एक नंबर नहीं लूँगा। अपन भाग देते तो जब तो एक नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, पूरा पेयर उतरेगा। तो ऊपर से कितना आएगा, 96 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका उसी में गुणा करने पर लगभग क्या आ जाए, इसके बराबर। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो 1 को मैं यहाँ कितनी बार लिखूँगा, 2 बार। इधर गुणा करके लिखूँगा और इधर यहाँ पर जोड़ करके लिखूँगा। इतना क्लियर हो गया। इधर गुणा करके लिखना है, इधर जोड़ के। तो यहाँ पर इसके लगभग आसपास आ जाना चाहिए, ना तो बड़ा ना फिर क्या होना चाहिए,
छोटा ज़्यादा। तो 1 तो 41, 1 गुणित 1 करूँ, 1 गुणित 41 करूँ तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के करना रहेगा, ठीक। तो 5 लूँगा, 5 चौक 20, मतलब जब भी छोटा हो जाएगा। और 6 चौक 24, और फिर इधर हासिल भी होगा आपके पास, 6 बड़ा हो जाएगा कि 7 आएगा, 7 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 चौक 28, इससे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, 6 ले लेता हूँ। 6 लगभग बराबर होगा, नहीं होगा तो फिर अपन 5 देख लेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर 6 लिया, तो 6 को कितनी बार लिखूँगा, 2 बार। और जो 6 लिया वो कहाँ आएगा, ऊपर। 6 मैंने लिया तो 6 आ गया, यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर भी लिखूँगा, और आंसर के लिए यहाँ पर लिखना है इसी आपको, ठीक। तो इधर गुणा करके लिखूँगा, इधर जोड़ के। तो 24, 46 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 52 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये चेक भी कहा होगा कि ये 26, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ पर डबल आएगा। तो 26 का डबल कितना होता है, 52 होता है क्या, कि नहीं होता है, आता है। यहाँ पर 2 आया था तो यहाँ पर कितना हो रहा था, 4 हो रहा था। अब 26 हो गया तो कितना आएगा, 52 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर इधर से डबल हो रहा है, आपको चेक समझ में आ जाएगा कि सही चल रहा है गलत चल रहा है, ठीक। अब मैं इधर गुणा करके रखूँगा, तो इधर तो जोड़ के रख दिया आपने, इधर गुणा करके रख देते हैं। तो 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा। 6 गुणित 4 कितना आएगा, 24, और 3 कितना हो जाएगा, 27, मतलब बराबर हो गया है, ठीक, लगभग बराबर हो गया। अब मैं यहाँ पर 7 लूँगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और 5 से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27, 0 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7 2 9 बचेगा, और 2 कितना, माइनस करना है यहाँ पर, ठीक। अब वापस ऊपर से क्या बनेगा, एक पेयर उतरेगा, कितना आएगा, 9 6, ये उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई सा एक ऐसा नंबर लेना है कि जो लगभग क्या हो, इसके आसपास हो। तो कौन सा नंबर ले लेते हैं। अब ये लास्ट वाला नंबर चूज़ करना एकदम सिंपल है, या तो लास्ट 4 6 किस में आता है। अब यहाँ पर बस फिनिश ही होने वाला है, ठीक। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है, या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। तो 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 30, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा। तो मतलब मैं कितना ले लेता हूँ, 4 ही ले लेता हूँ। तो 4 को मैं 2 बार लिखूँगा, इधर जोड़ के लिखना है। तो 5 2 और कितना हो जाएगा, 8, और इधर गुणा करके। तो 4 चौक 16, 4 गुणित 2 कितना आएगा, 8, और 1 कितना हो जाएगा, 9, और 4 5 20, तो बराबर हो गया है। और जो भी आंसर आया था क्या लिया था आपने, 4, और 4 यहाँ पे रख देंगे। पूरा कैंसिल हो गया। जब तक करते आना है जब तक लास्ट में कितना नहीं आ जाए, 0। यदि पूरा स्क्वायर रूट 100% होगा तो लास्ट में 0 बचेगा, नहीं आएगा तो फिर पॉइंट में आंसर आता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो इस मेथड से आप पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाओगे, और लेकिन उस वाले मेथड से पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो 69 कितना था ये, 69,696 किसका होगा, 264 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक। आ गया होगा समझ में। और भाग विधि आपको बचपन से ही पता है वैसे, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।